मुझे बताओ इस भाई साहब को दुख क्यों हुआ? क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में ही पास हो चुकी है, वो भी फुल मेजोरिटी से। लोकसभा में इसको 456 में से 454 वोट्स फेवर में मिले थे। राज्यसभा में इसको टोटल वोट मिले थे। उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद अब ये कानून बन गया है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि मूल कानून में सरकार ने एक विशेष शर्त सेक्शन 334A जोड़ दिया था, जिसके अनुसार इस रिजर्वेशन बिल को तभी लागू किया जाएगा जब देश में नई जनगणना पूरी हो जाए। और संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद संविधान को डिलिमिटेशन बिल पारित करना होगा। डिलिमिटेशन यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना होता है, जिससे हर सीट पर समान संख्या में वोटर्स हों। अब 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना के कारण टल गई थी, यानी कि देश में 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मोदी गवर्नमेंट ने संसद में हाल ही में पेश किए गए नए संशोधन बिल में लोकसभा के सीटों को बढ़ाकर 850 और डिलिमिटेशन को जल्द पूरा करने का प्रस्ताव रखा था। और इस बिल को मोदी गवर्नमेंट ने वही नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में पहले ही पारित हो चुकी है। अब बिना जनगणना के भाई साहब आप डिलिमिटेशन कैसे कर दोगे? इसी बात को लेकर विपक्ष ने इसके विरोध में वोट्स डाले और 2/3 वोट न होने के कारण ये बिल संसद से पास नहीं हो पाया। अब मोदी जी की मंशा पूरी नहीं हुई तो वो देश के सामने आके रोने लगे कि भाइयों बहनों देखो, विपक्ष नारी शक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। अरे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती तो वैसे ही 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को फुल मेजोरिटी से पास किया गया था। और अगर आपको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो आपके 44 MP और MLA पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप है, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अभी 2023 में ही हमारी नारी शक्ति 3 दिन तक जंतर मंतर पर आपके पार्टी के सदस्य बृजभूषण सिंह के खिलाफ बैठी थी। आपने तो एक दिन भी उनसे जाके बात नहीं की, ना ही बृजभूषण पर कोई कार्रवाई की, और बार बार आके देश के सामने रोने लगते हो कि भाइयों बहनों देश की महिलाएं विपक्ष को छोड़ेगी नहीं। अरे देश की महिलाओं को बेवकूफ समझते हो क्या? हमने जिसको लीड करने के लिए चुना है वही हमें मिसलीड कर रहा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर पद पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा?